मुक़द्दस कलाम में से जिस मौजू पर आज हम सीखने वाले हैं वो नोट फरमा लें। अपनी ज़िंदगी को बीज से तशबीह दीजिए। बीज बोने वाले की तमसील पर हमने बहुत पैगामात सुने, लेकिन आज एक और पर्सपेक्टिव से हम इस पैगाम को सुनने वाले हैं और तनाजुर में, और वो ये है कि हम बीज की मानिंद हैं और बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। बीज को जितना मर्जी कोई रोकने की कोशिश करे, आपने अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों पर देखा है कि वहां पर छोटे छोटे पौधे निकले हुए होते हैं, आपको नजर आते हैं। पत्थरों के दरमियान आपको पौधे नजर आते हैं। तो इससे मुराद ये है कि बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। तो इसलिए आज का टॉपिक है वो है अपनी जिंदगी को या अपने आप को बीज से तशबीह दीजिए कि आप बीज हैं। इसके लिए उसी हवाले को हम पढ़ेंगे जो अनाजील के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है या तमसील हमारे खुदाम ने फरमाई। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9, उसकी पहली 9 आयात, मत्ती 13वें बाब की पहली 9 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम ध्यान दें। खुदावन के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो। सबके आमीन। वो झील के किनारे कलाम सुना रहा है और बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि लोग यीशु के पास आते थे। यीशु उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। वो जिस्मानी ज़रूरतें थी, वो रूहानी ज़रूरतें थी, वो बदनी शिफा थी। लोग यीशु के पास जौक दर जौक आते थे, बड़ी भीड़ थी, और वहां पर वो उनसे तमसीलों में कलाम सुना रहा था। और हमने जुमे को सीखा कि यीशु मसीह तमसीलों में लोगों से गुफ्तगू करता था, लेकिन अपने ख़ास शागिर्दों पर भेद की बातें, गहरी बातें डायरेक्टली उनको बता देता था। हालेलुया। हमने सीखा था कि ख़ास मसीही और आम मसीही, ख़ास खादिम और आम खादिम, ख़ास शागिर्द और आम शागिर्द। इस पर हमने एक पॉइंट सीखा था कि जो उसके कदमों में बैठते हैं वो उन्हें गहरी, अमीर और भेद की बातें बताता और उन पर जाहिर करता है। आज भी ऐसे ही है
जो पैगामात खुदा की हजूरी में बैठकर हमें मिलते हैं उनमें गहरी और अमीक बातें होती हैं। और इसलिए आज इस तमसील को हम एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे और तनाजुर से देखेंगे कि इसके अंदर आज सुबह हमारे लिए क्या पैगाम है। पहली बात, बीज भी एक ही किस्म का है, एक ही किस्म का है। नतीजे कितने निकले? 4। कितने? फल सिर्फ एक जमीन ने दिया, नतीजे 4 निकले। बीज एक ही है। मुझे और आप सबको खुदा ने एक ही तरह से डिजाइन किया है, लिहाजा बीज एक ही है। हालेलुया। हम सबको खुदा ने एक ही तरह से डिजाइन किया है। बहुत कम लोग हैं जो स्पेशल हैं, जिनके जिस्मानी अज़ा कम है या पूरे तौर पर काम नहीं करते, लेकिन यूनिवर्स में जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो सब एक जैसे ही हैं। 2 हाथ है, 2 बाजू हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। और उसी तरह जैसे खुदा ने मुझे बनाया है, प्यारे भाई आसिफ को, शर्जील को, भाई शाहिद को, अदनान को, हम सबको खुदा ने एक ही तरह डिजाइन किया है। बीज भी एक है, जिस थैले में रखे गए वो थैला भी एक ही है, और जो बोने वाला है वो भी एक ही है, वो भी एक ही है। तो फिर नतीजा फर्क क्यों निकला है, ये आज गौर तलब बात होगी जिसको हम ध्यान से सुने। 4 किस्म के नतीजे मिले। बीज एक, थैला एक, बोने वाला एक। तो मसला कहां पर है? जमीन में है, मट्टी में है। कहां पर है मसला? हां, अगर बीज स्ट्रांग है तो सॉइल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। यह नहीं कि बीज बड़ा जबरदस्त है और सॉइल किसी काम की नहीं है, वो कभी फलदार नहीं होगा। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि कई ऐसी जमीनें हैं, लफ्ज तो सख्त है, कि वो लानत के कब्जे में है। यानी ऐसी जमीन जो लानती जमीन है, उस जमीन में बीज कभी फलदार नहीं होगा, क्योंकि बीज जितना मर्जी ताकतवर हो, सॉइल का, जमीन का, मिट्टी का ठीक होना, ताकतवर होना, दुरुस्त होना, जरखेज होना बहुत लाजमी है, जरूरी है। यह बात है जो गौर तलब है आज, यह बात है जिस पर हम आज गौर करने वाले हैं। आप यूं कह लें कि हम सब बीज की मानिंद हैं। हम सब में पोटेंशियल खुदा ने रखी हुई है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि सबके अंदर तरक्की की जो पोटेंशियल है खुदा ने रखी हुई है। तुसी तरक्की करो तो भावें ना करो, ताड़ी अपनी मर्जी है। तुसी गरीब पैदा होके गरीब मर जाओ, ये ताड़ा अपना फैसला हो सकता, खुदा का फैसला नहीं है। खुदा ने आपके अंदर ये बरकत रखी हुई है कि आप ऊपर जाएंगे, आप बढ़ेंगे, आप फलदार होंगे, आप फलदार होंगे, क्योंकि बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है। आप अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। खुदा ने जब आपको बनाया अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने ना के बनाया बल्कि अपना सब कुछ आपको दे दिया। खुदा ने आपको बड़ा खास बनाया। तो इसलिए अपने आप को बीज के साथ तशबीह दीजिए। ये ज़मीन क्या है? हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारा चर्च, हमारी फेलोशिप, हमारी कंपनी। हम अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं किस कैटेगरी दे हम। हमारा मेल मिलाप लोगों के साथ, उससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंदा किस कैटेगरी का है। जुआ खेलने वाला किना ना बहना पसंद करेगा?
तो जोड़े सिट्टां भर भर पींदे ने वो अपन सहेलियां लभ लेंदे ने महल्ले च। और रिश्तेदारां को जाइए ना तो जे वो पक्कियां सिट्टां पीने वाले ने तो वो लभ लेंदे ने कि उन्हां दा यार बेली कित्थे आ। इसी तरह पीण पुआण वाले तुसीं वेखो विचों ही ऐ ही चकमा दे के गायब हो जाणगे। तुसीं कहणगे चंगा भला साडे नाल आया सी, वो किधर गया, वो तो अपनी सहेली लभण गया हुंदा है। आप उनमें देखिएगा हर शख्स अपनी अपनी दिलचस्पी रखता है। इसी तरह वो लोग जो खुदा के हैं, जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया है, वो हमेशा खुदा के लोगों और रफाकत की तलाश में रहेंगे कि खुदा के लोग मुझे कहां पर मिलेंगे। अगर आप नहीं बढ़े, अगर आपने तरक्की नहीं की, तो आपने अपनी कंपनी की वजह से तरक्की नहीं की। आप जिन लोगों में उठते बैठते थे, आपने उनकी वजह से तरक्की नहीं की। और कई लोग तो ऐसे हैं जो आप से गुफ्तगू ही नेगेटिव करेंगे। जिवें तुहानूं फड़नगे तुहाडी बांह, तुहानूं लै जाणगे ते जो जनाब मुआद इकट्ठा कीता वो तुहाडे नाल शेयर करनगे, क्योंकि उन्होंने हजम नहीं हुंदा। उन्हें वो पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, किन्ने किन्ने की किया है तो की कीता है। अमेरिका में था मैं, तो मेरे दोस्त हैं पास्टर यूनुस, उनसे बात मैं कर रहा था। मैं कहा यार इतने नहीं चुगलियां करते लोग। मैं कहा साढ़े तो वेले ने उत्थे, उन्होंने होर कुछ भी नहीं, तो एक दूजे को डिस्कस करते रहते हैं। तो जिदा कितने भी जोर नहीं चलता, पादरियां डिस्कस करता है। वो कहता इन्होंने कुछ नहीं कहना, इन्हों के दुआले हो जाओ। कहते पादरी साहब इतने सारे काम तो करते हैं, तो काम तो ध्यान इन्हों लाया, इन्होंने किसी की बुराई करनी, ये अपनी अपनी दुनिया च लगे हुए हैं। आप उन लोगों से बचें जो आपके सामने निकम्मी गुफ्तगू करते हैं, आपके सामने हमेशा डिस्करेजमेंट की बातें करते हैं, आपको पढ़ने से डिस्करेज करेंगे, वो बड़िया ने तेरिया ने की कर लिया। आपको कारोबार करने से डिस्करेज करेंगे, वो कहेंगे बाकी नहीं कामयाब होए, असी तो थे मसीही या पाकिस्तान जाते तो कारोबार चलना ही नहीं। वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कामयाब भी हैं। हालेलुया। ये नकम्मी बातें, ये मनफी बातें करने वाले लोग आपको कभी फलदार नहीं होने देंगे। अगर बीज तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो फिर मिट्टी का स्ट्रांग होना, तगड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब कहाँ रहते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। किन लोगों में उठते बैठते, आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपका पास्टर, आपका चर्च कौन सा है, इस पर गौर करें। चर्च की बात आ गई। बेशुमार लोग साल हर साल से अबाओ अजदाद की मिशनों में बैठे हुए हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी डिनोमिनेशन और मिशन। हमारा मकसद ये नहीं होता इस प्लेटफॉर्म से, हम कभी किसी को नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई की तालीम है वो ज़रूर लोगों को बताते हैं। हमारा मकसद लोगों की रूहानी तरक्की है, एडिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का जो बदन है उसकी तरक्की, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी फेलोशिप पर भी गौर करें, रिफाकत पर भी गौर करें कि आप कौन से चर्च का हिस्सा हैं। क्या आप उसी चर्च का हिस्सा है जिसको क्राइस्ट लेने आ रहा है, जिसको यीशु मसीह लेने आ रहा है? तो हमें इस बात को ज़हन नशीन करना है कि हमने उस रिफाकत का हिस्सा बनना है जिसको क्राइस्ट अल मसीह लेने आ रहा है। अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गौर करें, आप कौन सी मिट्टी में रहते हैं। आप बीज की तरह हैं और आप कौन सी मिट्टी में रहते हैं। यहाँ पर फिर बुजुर्ग अब्राहम और लूत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इन दिनों बहुत सारे पैगामात हमने नू और लूत के बारे में आपके दरमियान शेयर किए। 2 से 3 पैगामात मेरे हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। एंड टाइम्स के बारे में, आखिरी ज़मानों के बारे में पास्टर आसिफ ने भी इस पर मैसेज दिया। खुदा की खादमा ने भी पिछले दिनों
नूह की ज़िंदगी के ताल्लुक से बयान किया। ये सारे पैगामात हमें एंड टाइम्स के बारे में बताते हैं। अब्राहम और लूत, खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू अपने रिश्तेदार नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देने वाला हूं। उसने क्या किया? उसने ऐसा ही किया जी। वो सबको छोड़ाया, लेकिन एक शख्स उसके साथ आ गया था। वो लूत था और उसका भतीजा था। उसने कहा नहीं, मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। वो उसके साथ आ गया। उसने उसे अपने साथ रखा। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था, लूत की बीवी को याद रखो, वो अब्राहम के घर में रहकर भी निजात ना पा सकी। वो कौमों का बाप मुकद्दस अब्राहम, जिसे बड़े फख्र के साथ कौमें कहती हैं, वो हमारा बाप है। और बड़ा प्राइड फील करते हैं लोग कि हम बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल से हैं। वो वहां पर रहकर भी तब्दील नहीं हुई थी। और फिर लिखा है कि वो यानी लूत अब्राहम के साथ रहता था, और कुछ अरसा के बाद अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे आपस में, हाँ जी, उन्होंने दी लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी इतिहाद बहुता नहीं चलिया। कई इतिहाद असी कर तो लेने आ, लेकिन वो बहुत ही देर चलते नहीं गए। वो जल्दी ब्रेकअप हो जाता, उन्होंने जल्दी टुट जाते हैं, क्योंकि आपस में उनके चरवाहे लड़ते थे। इसलिए ये शराकत, ये फेलोशिप, ये रफाकत ज्यादा देर कायम ना रही। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूत की वजह से अब्राहम को जंग भी लड़नी पड़ी। कई दफा लड़ाई तुहाडी अपनी नहीं होंदी, तुसी दूजियां दी लड़ाई च लत्त अड़ा लेंदे हो, और वो तुहाडे लिए मुश्किल पैदा करते हैं। कई बातों में हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करके या दूसरों की लानतों में खुद दाखिल हो जाते हैं, और फिर हम दुख उठाते हैं, क्योंकि कई लानतें हमारी अपनी नहीं होती। बलाम के बारे में आप जानते हैं, उसने बार बार बनी इस्राएल पर लानत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई चाल, कोई उसकी चालाकी नहीं चल पाई। तो फिर बाद में क्या हुआ था? फिर वो लानत जो बलाम कर रहा था बनी इस्राएल पर ना कर पाया, उसके बाद गैर कौमों के साथ मेल मिलाप किया, बुतों की कुर्बानी में शरीक हुए। सो लिहाजा अब लानत बुलानी नहीं पड़ी, अब लानत खुद ब खुद आ गई। आ बैल मुझे ए वो गल है कि एवं अपने आप नो के पेश कर देना। सो लिहाजा आप अपनी लिमिट में रहा करें, जहां पर खुदा ने आपको रखा है वो बेस्ट है। इसी तरह अब्राहम को लूत के लिए जंग भी करनी पड़ी। और फिर क्या हुआ? लूत के नाम का मतलब नोट कर लीजिए। लूत के नाम का मतलब है ढांपना, कवरिंग, नकाब। नकाब जैसे होता है, वेल, नकाब करना, या जैसे बुर्का पहनकर अपने आप को कवर किया जाता है, ये उन्हीं मानों में आता है। लूत का मतलब है ढांपना, कवरिंग, नकाब, छुपाना। याद रखें, मुकद्दस अब्राहम उतनी देर तक खुलकर तरक्की ना कर सका जब तक लूत उसके साथ था। हमारे साथ भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारी अपनी बरकत और तरक्की भी रुकी हुई होती है। यानी रॉन्ग पीपल हमारी लाइफ में एंटर हो जाते हैं। सुन रहे मेरी बात?
रॉन्ग पीपल, गलत लोग